लगता है हम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुबह से रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम जो भी रास्ता पकड़ते हैं घूम के हम इसी जगह आ जाते हैं। अब तुम लोग इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते हो। यह जंगल नहीं, यह मायावी जंगल है। इस जंगल में जो भी कोई आ जाता है वो हमारी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ हमें जाने दो, कृपया हमें जाने दो। हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ रहे होंगे। ये सब मैं नहीं जानती। इस जंगल का भी अपना एक उसूल है। क्या उसूल है? कृपया क्या आप मुझे बताएंगी? इस जंगल से बाहर जाने के लिए तुम्हें हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर उस सवाल का जवाब दे लेते हो तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। नहीं तो तुम्हें यहाँ से दुनिया की कोई ताकत इस जंगल से बाहर नहीं निकाल सकती। हा 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 हा। ठीक है, हमें आपके शर्त मंजूर है, लेकिन हम बच्चे हैं, उसी हिसाब से आप सवाल पूछिएगा ताकि हम जवाब दे सकें। बच्चा हो या बूढ़ा, सवाल सबके लिए एक बराबर है। इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती है। हाँ, बस इतना कर सकते हैं आप लोगों के लिए कि हम आपसे कुछ 5 सवाल पूछेंगे। अगर उसमें से आप 3 सवाल का सही सही जवाब दे लेते हो तो हम तुम्हें इस जंगल से बाहर जाने देंगे। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस जंगल से बाहर नहीं निकाल सकती। ठीक है, आप सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल के सही सही जवाब दे सकूँ। मेरा पहला सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे न आग जला सकती है और न पानी डुबा सकता है। एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब तो हमें पता ही नहीं। क्या आपको पता है? नहीं, हमें भी पता नहीं है। लगता है इस सवाल के चक्कर में हम लोग इसी जंगल में फंस जाएंगे। अब घर कभी वापस नहीं जा पाएंगे। इस सवाल का जवाब तो हमें नहीं पता है। अब आप दूसरा सवाल पूछिए, शायद मैं उसका जवाब दे दूं। ठीक है, तो दूसरा सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है जो है तो सोने की मगर सुनार के दुकान पर नहीं मिलती। इसका जवाब तो हमें पता है। ये चारपाई है, जो है तो सोने के लिए लेके सुनार के दुकान पे नहीं मिलती है। अरे ये तो सवाल का जवाब बता दिया। लगता है इस बार ज्यादा कठिन सवाल पूछना पड़ेगा। नहीं, अगर ये सवाल का जवाब देता गया तो ये तो बाहर चला जाएगा। अच्छा, तो अब तीसरा सवाल का जवाब दो तब तो जाने। तीसरा सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सोए रहने पर ऊपर रहती है और सो जाने के बाद नीचे गिर जाती है। इसका जवाब तो हमें पता है। ये तो नानी इस कहानी को बताते थे, इस तरह के सवाल बताते थे। ये है पलकें, हमारी आँख की पलकें। अरे ये क्या, ये तो हर सवाल का जवाब बता दे रहा है। लगता है इससे भी कठिन सवाल पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम चौथे सवाल का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितना भीगे लेकिन वह गीली नहीं हो सकती। हे भगवान, ये चुड़ैल कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। इसका तो जवाब हमें पता ही नहीं है। इसका जवाब तो हमें भी नहीं पता है। अगर इस सवाल का जवाब नहीं बता पाए तो इसके बाद केवल एक ही सवाल बचा है। अगर उसका जवाब दे दिए तब तो हम घर जा पाएंगे, नहीं तो अब तो नहीं जा पाएंगे।
इसका जवाब तो हमें नहीं पता है। आप अब अगला सवाल पूछिए। इस बार मैं इतना कठिन सवाल पूछूंगी कि ये क्या कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब आप आखिरी और पांचवा सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर दे लोगे तब तो घर वापस जा सकते हो, नहीं तो अब हमेशा के लिए तुम्हें इसी जंगल में रहना होगा। आखिरी सवाल है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कोई भी हाँ में नहीं दे सकता। हे भगवान, एक ऐसा सवाल पूछ लिया। अब आप ही कोई रास्ता ढूंढिए भगवान, हमें बचा लीजिए। नहीं तो ये चुड़ैल अब हमें मार देगी, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। और हम किसी से, अपने घर वाले से या किसी से भी बात भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी भी आदमी से यह सवाल पूछें कि क्या आप मर गए हो, तो वो कभी हाँ में जवाब नहीं देगा। इसका मतलब यही सवाल सही है। अरे क्या इसने तो सही सही जवाब दे दिया। अब तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। अब हमने आपके पूछे हुए सभी सवालों के जवाब दे दिया हूँ। अब हमें यहाँ से घर वापस जाने दीजिए। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये तुम्हारे पीछे वाला रास्ता जो है, तुम जहाँ से आए थे, ये वहीं निकालेगा। इस रास्ते से आप सीधे चले जाओ, ये तुम्हारे घर के पास ही पहुँचा देगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।